देखिए, मैं सचमुच ये मानता हूँ कि देश में अलग अलग नेता कुछ कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन आज के दौर में सबको सब बताने वाले हैं। और अखिलेश जी को तो कहा जाता है कि वो ऑस्ट्रेलिया गए थे पढ़ने के लिए। अब तो टीम होती है। IMF ने दुनिया में गंभीर आर्थिक संकट इस तरह का कहा है कि ये मंदी की तरफ जा सकता है। हालांकि अभी भारत में उसके दूर दूर तक कोई आशंका नहीं। जर्मनी में वहां के चांसलर, वहां के डिफेंस मिनिस्टर, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर अलग अलग अपील कर रहे हैं और वो सारे नियम कायदे कानून लागू कर दे रहे हैं। दुनिया के 2 दर्जन से अधिक देश हैं जिन्होंने अपने पेट्रोल डीजल की राशनिंग कर दी है, वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, फोर्स लीव कर दिया है, अलग अलग तरह से QR कोड करके पेट्रोल डीजल दे रहे हैं। सबको एक बात पता है कि अगर दुनिया के सबसे बड़े तेल गैस के रास्ते को ऐसे बंद रखा गया, और जो कि यह भी नहीं पता है कि अभी ये धाए धुई जो चल रही है, यानी बमबाजी जो चल रही है, वो कब रुके, क्योंकि ट्रंप का कल का बयान और खतरनाक है। मतलब वो तो अब जिस तरफ जा रहे हैं उसमें उन्होंने एक वो कार्टून सा बनाया जिसमें कह रहे हैं कि वो मार रहे हैं। अगर उस तरफ जाएगा तो दुनिया कहां जाएगी उसकी कल्पना कीजिए। और भारत सरकार ने एक बात बड़ी स्पष्टता से कही, हम तेल की सप्लाई नहीं रुकने देंगे। अंगोला से लेकर नाइजीरिया तक और अमेरिका से लेकर नए ऑल्टरनेटिव तक सबसे तेल ले रहे हैं, लेकिन वो इतना महंगा पड़ेगा कि आप कोई भी इकोनॉमी के तौर पर सस्टेन नहीं कर सकते। इतनी सी बात है। और मैंने कल भी कहा था, फिर से कह रहा हूं, वो सारी चीजें होती दिख रही। अब जैसे भोपाल में मेट्रो है, जितना खर्च आता है उससे कम यात्री आते हैं, तो अच्छा है, सारे लोग चलने लगे तो थोड़ा उसका खर्च ठीक निकल आएगा। दूसरे ऐसा भी होता है कि लोग आदत में आ जाते हैं तो फिर वो बात फिर नियम में आ जाती है, ठीक लगने लगेगा। जैसे जयपुर में जो मेट्रो शुरू हुई थी तो उसमें भी यात्री नहीं मिलते थे, एक तरह से कहें कि सफेद हाथी जैसा हो गया था। तो मुझे लगता है कि जहां है वहां फैसिलिटी बढ़ाई जाए। और इस सरकार ने, देखिए, PM सूर्यघर उसका बड़ा उदाहरण है। जिसको भी संभव तुरंत पहले वो लगवाइए। इलेक्ट्रिसिटी वाला मामला बचेगा, आप इलेक्ट्रिक की कार चलाएंगे। इसके अलावा ये जो जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि भाई इंडक्शन और ये सारी चीजें हैं, वो सब भी उसमें शामिल कीजिए, और जहां संभव है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद कर दीजिए। आना जाना काम करना ये चलता अब इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में गिनते कि नहीं गिनते। जो अगली खबर है, गोल्ड वाली, सोने वाली खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि 1 साल तक सोना ना खरीदिए, शादी ब्याह में भी मत खरीदिए, क्योंकि इससे इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ता है। नंबर 2 पर आता है इंपोर्ट कॉस्ट में हमारी, तेल के बाद। प्रधानमंत्री की अपील के बाद केंद्र सरकार ने पहले तो गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। यह बड़ा फैसला कर लिया है। विदेश से आने वाले गोल्ड पर जहां पहले 6% टैक्स लगता था, अब वो बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। तो यहां तो सरकार सीधे जो है वो नियम वाले रूट से गई है। यहां नसीहत का इंतजार नहीं किया कि कितना असर होगा। अब इसका असर डोमेस्टिक मार्केट में दिख रहा है। इससे होगा क्या कि सोना आयात करना महंगा हो जाएगा, सोने की कीमत बढ़ेगी, तो लोग परहेज करेंगे सोना खरीदने से, ऐसा उनको लगता है। लेकिन हमारे देश में अब किसके घर में शादी है, वो कितना परहेज करेगा, कितना वो देखेगा रुपए का मुंह, ये भी देखना पड़ेगा हमको। लेकिन एक जगह से हम देख रहे थे कि कई जगह से हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों में ज्वेलरी शॉप वगैरह पर जा रहे हैं, लोगों से भी बात कर रहे हैं, तो लोग ये कहते हुए मिले कि हाँ, प्रधानमंत्री की सलाह अपनी जगह बहुत सही है, लेकिन हम मजबूरी में खरीद रहे हैं जो खरीद रहे हैं, अब हम इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं खरीदेंगे। इतना भर भी हो जाए तो चलिए, वो भी ठीक है। अब उनकी गोल्ड खरीदने की अपील का जो इंपैक्ट दिख रहा है, वो शादी का सीजन है इसलिए और ज्यादा है। सराफा कारोबार पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। शोरूम्स में ग्राहक कम हो गए हैं। गोल्ड कारोबारी ये स्वीकार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद से ही कारोबार कम होना शुरू हो गया। जैसे पहले कि पूरा भरा हुआ रहता था सीजन में, तो अब बहुत इक्के दुक्के कस्टमर आ रहे हैं मार्केट, मतलब ये सबसे कम आ रहे हैं। और दूसरा, मोदी जी जो कह रहे हैं वो उसके लिए, देश के हित के लिए है। वो डायरेक्ट असर हो गया लोगों को। अब जो भी आ रहे हैं कस्टमर, छोटी मोटी ज्वेलरी, शादियों घर में उनके शादियां होने के बावजूद भी छोटी मोटी ज्वेलरी लेने को आ रहे हैं। ये डायरेक्ट महसूस कर रहे हैं कि नहीं, वाकई काम कम हो गया है। अब मैं एक दुकानदार को सुन रहा था, उन्होंने कहा 15% की कमी आ गई है पिछले 2-3 दिनों में, जब से प्रधानमंत्री ने यह बात कही है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी अगर अपील करेंगे, और सिर्फ एक बार नहीं, अगर प्रधानमंत्री 2 बार लगातार 2 दिन लगातार देश की जनता से अपील करेंगे,
तो प्रधानमंत्री की बात को गंभीरता से लेने वाला एक बड़ा वर्ग है देश के अंदर, और मुझे लगता है उसे गंभीरता से लिया गया है। और इसी कारण है कि जिस तरीके से जो ज्वेलर्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, जो ज्वेलर्स हैं, उन लोगों की चिंता हो रही है कि भाई कैसे मार्केट मतलब रिकवर होगा। और उन लोगों का ये भी कहना है कि इससे जुड़े हुए हमारे कई स्टाफ लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, उनका परिवार भी इससे जुड़ा हुआ है, तो उनकी चिंता भी स्वाभाविक है। लेकिन ठीक है, देश हित के अंदर अगर प्रधानमंत्री ने अपील की है तो लोग उसे सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री भी इस बात को मानते थे कि अगर 50% भी अगर लोग उनकी बात को मान लेंगे, 100 में से 50 लोग भी मान लेंगे, तो भी बड़ा एक इसका असर पड़ेगा, गोल्ड की खरीदारी में कमी होगी, तो उसका इंपोर्ट बिल कम होगा। देखिए, प्रधानमंत्री की अपील का असर तो होता है समीर, निश्चित होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, बड़े स्तर पर होता है, हर आदमी सुनता है। और ये दिख भी रहा है मार्केट के अंदर कि कई ज्वेलर्स ने कहा है कि भाई हुआ है इंपोर्ट, अब लोगों ने कम करना शुरू कर दिया है। कई मेरे परिचित के मित्र लोग हैं जिनका शादी है, उन्होंने कहा कि भाई अभी हम गोल्ड नहीं खरीदेंगे, जितने का हम गोल्ड खरीदने वाले थे उतने का पैसा हम बेटी को दे देंगे। इन्वेस्टमेंट करने वाले थे गोल्ड में? नहीं सर, मैं तो नहीं, गोल्ड से दूर रहने वाला आदमी हूँ मैं। तो उन लोगों ने कहा कि भाई हम जो बड़ा गोल्ड देने वाले थे उतना पैसा हम बेटी को दे देंगे, जब नॉर्मल होगा तब उसको लेना होगा, तब वो ले लेगी। आज देखिए सेंसेक्स ने भी थोड़ी सांस ली है, निकाल रहे हैं आज थोड़ी सांस ली है सेंसेक्स ने, 450 पॉइंट ऊपर हुआ है 2 दिन बहुत जबरदस्त गिरावट के बाद। 2300-2500 कुछ पॉइंट 2 दिन में गिर गया था। आज थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बताऊं कि गोल्ड वाले ज्वेलर्स वाले कुछ मित्रों का मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो फॉरेक्स रिजर्व की बात है,